हेलो यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी काफ़ी रात हो चुकी है और आज का दिन ऑनेस्टली काफ़ी हेक्टिक था। कॉलेज से वापस आने के बाद थकान अलग ही लेवल की होती है, स्पेशली नर्सिंग कॉलेज में। सुबह से क्लासेस, कभी थ्योरी लेक्चर्स, कभी प्रैक्टिकल्स, कभी पोस्टिंग्स और फिर असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम का प्रेशर तो लगा ही रहता है। नर्सिंग पढ़ना सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होता, इट्स मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से डिमांडिंग है। कॉलेज के बाद लगता है बस सो जाओ, लेकिन फिर याद आता है कि कल फिर नया दिन है और सिलेबस रुकता ही नहीं है। इसलिए ज़्यादातर मेरी पढ़ाई रात को ही होती है। ऑनेस्टली आई वॉन्ट आज रात में 10 to 4 पढ़ लूँ विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस, बट लेट्स सी क्या होता है। रात का टाइम थोड़ा सेफ लगता है, जैसे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। फ़ोन भी थोड़ा शांत हो जाता है और माइंड भी धीरे धीरे फोकस में आता है मेरा। कॉलेज लाइफ बाहर से काफ़ी फ़न लगती है, लेकिन अंदर से काफ़ी स्ट्रगल होता है। यहाँ पे अटेंडेंस का टेंशन, इंटरनल मार्क्स, क्लिनिकल परफॉर्मेंस एंड ऊपर से एग्ज़ाम्स। कभी कभी लगता है हम बस सरवाइव कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। आज भी वही फीलिंग है, कॉलेज से आने के बाद यूनिफॉर्म चेंज करना, थोड़ा रेस्ट लेना और फिर बुक्स खोलना। ये ट्रांजिशन सबसे मुश्किल होता है। मोटिवेशन ऑनेस्टली हर दिन सेम नहीं होता। कुछ दिन फुल ऑफ एनर्जी होती है तो कुछ दिन बस डिसिप्लिन के भरोसे बैठे हैं। नर्सिंग स्टडीज़ में मेमोराइज भी करना होता है, समझना भी होता है और प्रैक्टिकली अप्लाई भी करना होता है, और ये सब एक ही दिन में मैनेज करना इज़ नॉट ईजी एट ऑल। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हो ये प्रेशर कैसा होता है। कभी लगता है बाकी लोग आराम से अपना कॉलेज एंजॉय कर रहे हैं और हम लाइब्रेरी, वार्ड्स और बुक्स के बीच में फंसे हुए हैं। पर फिर याद आता है वाई वी स्टार्टेड। पेशेंट्स के साथ पोस्टिंग्स, उनसे बात करना, उनको केयर देना, ये सब चीज़ें इस स्ट्रगल को थोड़ा मीनिंगफुल बना देती है। आज का स्टडी सेशन भी किसी बिग अचीवमेंट के लिए नहीं है, बस सिलेबस के साथ थोड़ा पेस बनाए रखना है। आज मैं ट्राई कर रही हूँ कॉलेज के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की, चाहे थोड़ा ही पढूँ लेकिन कम्प्लीटली स्किप ना करूँ। कभी कभी बस 30 मिनट्स भी काफ़ी होते हैं। बस बुक्स के साथ कनेक्शंस बना रहना चाहिए। रात को पढ़ते वक्त परफेक्ट नहीं बनना है, बस प्रेजेंट रहना है। नर्सिंग्स के एग्ज़ाम्स टफ होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, सब कुछ एक साथ हैंडल करना होता है, और इसलिए रात की पढ़ाई एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट जैसी लगती है। आज शायद ज़्यादा याद ना रहे, शायद कल रिवाइज करना पड़े, पर जो एफ़र्ट आज डाला है वो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आई एम रियली प्राउड ऑफ़ यू। कॉलेज के बाद पढ़ना चूज़ करना सच में स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है। कभी कभी अपनी थकान को नॉर्मलाइज कर देते हैं हम लोग, लेकिन आप जो कर रहे हो वो इजी नहीं है। तो थोड़ा खुद के साथ जनरल रहो। रात धीरे धीरे और शांत होती जा रही है। बुक्स के पेजेस, पेन की आवाज़ और थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस, ये सब मिलके कंफर्ट जोन बना ही देता है। इस मोमेंट में मेन बस अपना बेस्ट देना होता है, ज़्यादा नहीं, बस इनफ। कॉलेज लाइफ हेक्टिक हो सकती है, लेकिन ये फेस भी पास हो जाएगा, और जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो शायद ये लेट नाइट स्टडी सेशन सबसे ज़्यादा याद आएंगे। मेरे लिए बेसिकली घर आने के बाद जो रियलिटी हिट करती है ना, वो है पढ़ाई। नर्सिंग में पढ़ाई स्किप करना एक ऑप्शन ही नहीं होता है। यहाँ के सब्जेक्ट सिर्फ याद करने वाले नहीं होते, उन्हें समझना पड़ता है और फिर रियल पेशेंट्स के साथ अप्लाई करना पड़ता है। पोस्टिंग्स के बाद पढ़ना टफ होता है, कभी लेग्स पेन कर रहे होते हैं, कभी हेडेक, तो कभी आंख बंद करने का मन करता है। पर फिर याद आता है पेशेंट्स हम पे डिपेंड करते हैं, और एक अच्छा नर्स बनना सिर्फ डिग्री से नहीं होता, डेली एफर्ट्स के साथ होता है। नर्सिंग एग्ज़ाम का प्रेशर अलग ही होता है। थ्योरी लिखनी होती है, डायग्राम्स बनाने होते हैं, प्रोसीजर्स स्टेप बाय स्टेप याद करने होते हैं, और वाइवा में कॉन्फिडेंटली आंसर देना होता है। कभी कभी लगता है कितना भी पढ़ लो कम ही रहेगा, पर फिर खुद को याद दिलाते हैं स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ डाउट काफ़ी कॉमन होता है यहाँ पे, विच आई फील। हर टाइम यही लगता है, एम आई गुड इनफ, विल आई हैंडल रियल पेशेंट्स प्रॉपरली। ये क्वेश्चंस रात को ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। पर फिर पोस्टिंग्स याद आती हैं, जब पेशेंट ने स्माइल की, जब प्रोसीजर सही से हुआ, जब इंस्ट्रक्टर ने अप्रिशिएट किया। वो मोमेंट्स ही रीज़न होते हैं इस प्रोफेशन में टिकने के लिए।
रात के इस वक्त सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप भी नर्सिंग स्टूडेंट हो और इस वीडियो को बैकग्राउंड में चला कर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ याद रखो, आप अकेले नहीं हो, हम सब सेम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं। लॉन्ग आवर्स, लेस स्लीप, हाई एक्सपेक्टेशंस, पर जो हम सीख रहे हैं वो किसी की लाइफ में रियल डिफरेंस लाएगा। आज शायद मुझे सब याद ना रहे, शायद कल रिवाइज करना पड़े, पर जो एफ़र्ट आज डाला है वो वेस्ट नहीं जाएगा। मैंने एक कोट पढ़ा था जो ऐसे था कि नो वन क्लैप्स फॉर द नाइट्स यू डोंट क्वाइट, नो वन सीज द एफर्ट बिहाइंड द स्क्रीन, बट वन डे द रिजल्ट विल स्पीक लाउडर देन दीज साइलेंट आवर्स। जो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो इसी मोटिवेशन के साथ हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहिए। एक अच्छा नर्स बनना सिर्फ डिग्री से नहीं होता है, लेट नाइट्स, साइलेंट एफर्ट्स और पेशेंस से होता है। आज शायद ज़्यादा कंप्लीट ना हो, पर जो हो रहा है वो इनफ है। अगर आप थक गए हो, इट्स ओके, स्लो डाउन, ब्रीथ, फिर से वापस स्टार्ट करो। नर्सिंग जर्नी लॉन्ग होती है पर हम स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पे आज मैं बैठी थी FON का, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग का एक टॉपिक करने के लिए कवर, जो कि था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। उसके मैंने लेक्चर्स देखे, नोट्स बनाए, बुक से भी नोट्स बनाए और प्रॉपरली सब चीज़ें लिखे। सो अगर यहाँ तक भी आप कंटिन्यू कर रहे हो पढ़ाई, सो बी पेशेंट। थैंक्स फॉर स्टडिंग विथ मी. Good luck and take care. Bye.